यह संस्कृत का एक श्लोक है जिसका अर्थ है अतिथि भगवान का रूप होता है। 2005 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक कैंपेन की शुरुआत की थी जिसमें विदेशी पर्यटकों को भारत आने के लिए प्रेरित किया गया था, लेकिन सरकार को शायद ये मालूम नहीं था कि जिन विदेशी पर्यटकों को वो भारत बुला रहे हैं वो भारत में सुरक्षित नहीं है। मामला बहुत पुराना नहीं है, 2024 का मामला है। एक स्पेनिश महिला जो अपने पति के साथ भारत घूमने के लिए आई थी, झारखंड राज्य में 7 अज्ञात लोगों ने उसके पति के साथ मारपीट की, उसके पति को बांध दिया और फर्नांडा नाम की इस स्पेनिश महिला के साथ 2.5 घंटे तक दुष्कर्म किया और इस घटना को अंजाम देने के बाद उनका सारा सामान लूट कर भाग गए। तो आखिर क्या है ये पूरी कहानी और इस कहानी की शुरुआत कहां से होती है? क्या इन आरोपियों को कोई सजा मिली है या फिर नहीं? तो आज के इस वीडियो में इस सच्ची घटना का तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 2018 से। एक स्पेनिश ब्राजीलियन 22 साल की लड़की डिसाइड करती है कि वो अपने पति के साथ मोटो व्लॉगिंग करते हुए पूरे दुनिया को घूमेगी और इसी कड़ी में वो 2018 में इस सफर की शुरुआत करते हैं। 63 कंट्रीज ऑलरेडी ये घूम चुके थे। दोनों पति पत्नी अलग अलग बाइक्स पर ट्रैवल करते थे। उसके बाद ये पाकिस्तान, बांग्लादेश होते हुए 1 मार्च 2024 को इंडिया आए थे और इंडिया से होते हुए इन्हें नेपाल जाना था। अब इसी दौरान 1 मार्च 2024 को ये झारखंड के रास्ते से गुजर रहे थे। शाम के तकरीबन 6:30 बजे का वक्त था, अंधेरा हो चुका था, तो इन्हें लगा कि आगे का सफर हम कल मॉर्निंग में कंटिन्यू करेंगे, इसलिए झारखंड में ही एक सुनसान से इलाके में ये टेंट लगा लेते हैं। लेकिन इन्हें शायद ये नहीं पता था कि ये इंडिया में है, क्योंकि विदेशों में अगर आप सुनसान जगह पे टेंट लगाते हैं तो वहां पर आपको पीस और शांति देखने को मिलती है, लेकिन इंडिया में सुनसान जगहों का मतलब कुछ और होता है। तो 1 मार्च 2024 शाम के तकरीबन 7 बज चुके थे। जिला दुमका, झारखंड, गांव कुमराहट, वहां पर ये टेंट लगाते हैं। 7:30 बजे के आसपास जब अपने टेंट में आराम कर रहे थे तो इन्हें बाहर से कुछ लोगों के बात करने की आवाज आती है। फर्नांडा और उसका हस्बैंड अपने टेंट से बाहर निकलकर देखते हैं तो सामने 3 से 4 व्यक्ति खड़े हुए थे जो फोन पर बात कर रहे थे। देखते ही देखते 10 से 15 मिनट में वहां पर 3 व्यक्ति और आ जाते हैं, यानी कि टोटल 7 व्यक्ति वहां पर हो जाते हैं। देखते ही देखते वो सारे व्यक्ति इनके पास आते हैं, इनके साथ बात करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद वो फर्नांडा के हस्बैंड के साथ झगड़ा स्टार्ट कर देते हैं बिना किसी बात के। अब इस बीच फर्नांडा कुछ समझ पाती उससे पहले ही उनमें से एक व्यक्ति फर्नांडा को उठाकर जमीन पर पटक देता है। इन दोनों के साथ पहले मारपीट की जाती है, लात घूंसों से फर्नांडा के पति को बहुत मारा जाता है, फर्नांडा के साथ भी मारपीट की जाती है। उसके बाद इसके हस्बैंड के हाथ बांधकर उसे वहीं पर गिरा दिया जाता है और फर्नांडा के भी हाथ बांध दिए जाते हैं और उसके बाद वो होने वाला था जिसकी शायद इन दोनों मोटो व्लॉगर ने कभी उम्मीद नहीं की थी। 7:30 बजे इन 7 लोगों ने फर्नांडा और उसके हस्बैंड पर हमला किया था और 10 बजे तक इन 7 लोगों ने बारी बारी से फर्नांडा के साथ दुष्कर्म किया। इस बीच फर्नांडा मदद के लिए चीख रही थी क्योंकि वो एक सुनसान इलाका था, वहां पर कोई भी मदद के लिए नहीं आया था। यहाँ पर फर्नांडा और उसके हस्बैंड को शायद ये नहीं मालूम था कि इंडिया में सुनसान जगहों पर ही क्राइम होते हैं। अगर उन्हें ये बात पता होती तो शायद उस दिन वो वहां पर कभी टेंट ना लगाते। इससे पहले वो 1,70,000 किलोमीटर का सफर ऑल ओवर द वर्ल्ड कर चुके थे, लेकिन ऐसा उनके साथ कभी भी नहीं हुआ था। अब 10 बजे तक वो 7 लोग बारी बारी से फर्नांडा के साथ दुष्कर्म करते हैं और उसके बाद इनका सामान, जिसमें एक स्विस कंपनी का चाकू होता है, फर्नांडा का पर्स होता है, ईयरपोर्ट्स होते हैं, 11,000 इंडियन रुपीस होते हैं, $300 होते हैं और फर्नांडा की मैरिज रिंग जो कि एक प्लेटिनम रिंग थी डायमंड के साथ, उसको ये लोग चुरा लेते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। घबराए हुए फर्नांडा और उसके हस्बैंड जैसे तैसे अपनी बाइक उठाकर मेन रोड पर आते हैं। वहां पर किस्मत से उन्हें एक पेट्रोलिंग पुलिस कार दिख जाती है और वहां पर पुलिस को वो सारी बात बताते हैं, लेकिन लैंग्वेज बैरियर होने के कारण पुलिस समझ नहीं पा रही थी, तो पुलिस उन्हें लेकर पुलिस स्टेशन जाती है और वहां पर जैसे तैसे उनकी बातों को समझा जाता है और पुलिस को मालूम चलता है कि इनके साथ क्या कुछ हुआ है। उसके बाद जैसे ही पुलिस को चीजें समझ आती है, तुरंत इनकी FIR लिखकर कार्रवाई शुरू की जाती है। सबसे पहले फर्नांडा का मेडिकल कराया जाता है। रात को 2 बजे ही ये सारा प्रोसेस हो रहा था। सुबह होते होते इनकी FIR लिखकर ये मामला आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल जाता है। हालांकि पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और 6 मार्च 2024 को इन सभी आरोपियों को पकड़ लिया जाता है, जिनमें से एक नाबालिग लड़का भी होता है। हालांकि इस इंसिडेंट के बाद फर्नांडा और उसका हस्बैंड बहुत ही डरे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने 63 कंट्रीज विजिट की थी, लेकिन ऐसा कभी ना तो उन्होंने सोचा था और ना ही उनके साथ ऐसा कुछ हुआ था। भारत में उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनका स्वागत इस तरह से होगा। हालांकि फर्नांडा का इस पर कहना है कि वो भारत के लोगों से बिल्कुल भी द्वेष नहीं रखती है, क्योंकि सभी लोग एक जैसे
नहीं होते हैं। भारत में वो बहुत सी जगह पर घूमी है, उसका स्वागत बहुत अच्छे से हुआ है, उसके एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन उन्हें भी ये मालूम नहीं था कि झारखंड में ऐसा उनके साथ होने वाला है। इन सभी आरोपियों को अरेस्ट करने के बाद आईपीसी 376 और आईपीसी 395 की धारा इन पर लगाई गई है, जिसमें गैंगरेप और डकैती की धारा है। इन सभी को सजा तो जरूर मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस घटना से भारत की छवि जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर खराब हुई है उसकी भरपाई शायद कोई नहीं कर पाएगा। हालांकि दुमका जिले की तरफ से एक संस्था ने 10 लाख रुपए कंपनसेशन फर्नांडा को दिया है, लेकिन ये 10 लाख रुपए उनके साथ हुई इस घटना की भरपाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद भी फर्नांडा का बिहेवियर बहुत ही अच्छा है इंडियंस के लिए। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि इंडिया में उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, लेकिन इस घटना से वो बहुत बुरी तरह से आहत हुई है। तो ये थी मार्च 2024 की घटना, जिसमें एक विदेशी महिला के साथ इतना बुरा व्यवहार भारत में हुआ। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।